मुझे दोबारा ही बताना पड़ेगा। डेटा बना दिया इसका, ठीक है। एन एम, ये म्यू एम दिया हुआ था तो इसको, और आगे वेवलेंथ भी लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने वेवलेंथ से शो करी, ठीक है, लैम्डा से। और म्यू का मतलब होता है, म्यू को हटा दो तो 10 की पावर एक्सपोनेंट आप 6 लगा दो, ठीक है, -6। फ्रीक्वेंसी इसमें मालूम करने का बोला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या है वो बता दें। और स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से शो करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला शो कराएंगे, C = F लैम्डा। चाहो तो इस फॉर्मूले को यहीं अरेंज कर लो, चाहो तो फॉर्मूला मतलब वैल्यूज़ लिख के अरेंज करो। हमें मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो C यहीं रहा और F, ठीक है, ये लैम्डा इधर आके डिवाइड हो गया, F यहीं रहा। अब C की जगह पे C की वैल्यू लिख दी 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8, और लैम्डा की जगह पे लिख दी 15, हाँ 0.0, चलो 0.0 लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही है, = F, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जिससे 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 15.0 एक्सपोनेंट -6, ये आपके पास आ गया 2 एक्सपोनेंट 13। 2.0 लगा दो या फिर 2 एक्सपोनेंट 13 भी लगा दोगे तो बात एक ही है, 2 एक्सपोनेंट 13। और ये Hz, इसका फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ होता है। यूनिट लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो 0.5 नंबर करते हैं, 0.5, 0.5। अच्छा जी, दूसरा वाला है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। इसका सेकंड है इसका, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। डेटा बना लेते हैं पहले, तो बाद में बोला हुआ है ऑफ द 193 NM, 193 NM। अच्छा NM, M लगा हुआ था ना, हम N को छोड़ देते हैं, M लगा हुआ था तो M का मतलब है मीटर और N का मतलब है नैनोमीटर। अब मीटर में जो शो होता है ना वो लैम्डा होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लैम्डा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी होती, स्पीड होती तो MS लिखा हुआ होता, MS लिखा हुआ होता तो वेलोसिटी होती या फिर स्पीड या C से शो करते, ठीक है। NM लिखा हुआ था यानी कि मीटर्स का जिक्र आ रहा था तो लैम्डा था। NM का मतलब है नैनोमीटर, और इसको किस तरह से करेंगे, 193 एक्सपोनेंट 10 की पावर -9, ठीक है। अच्छा C जो है इसमें नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी C नहीं लिखा हुआ, C इसमें कहीं है ही नहीं, ऊपर तो दिया हुआ था ना, इसमें नहीं दिया हुआ, तो वैल्यू फिक्स रहेगी, वो होगी 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8। अगर नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू फिक्स रहेगी, अगर दे देते हैं तो वैल्यू आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सॉल्व की हेडिंग डाली, फॉर्मूला वही लगेगा, C = F लैम्डा। अच्छा इसमें पहले वाले में भी आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी, इसमें भी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, यानी कि इसको वैसे ही अरेंज करेंगे, ठीक है। F यहीं रहा, यहाँ करके अरेंज करके लिख देता हूँ इसको मैं, 3 एक्सपोनेंट 10 के पावर 8 आ गई, और लैम्डा की जगह पे आ गया 193 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। सर NM हटा के 10 की पावर -9 लगा, हाँ NM हटा के 10 की पावर माइनस लगाएंगे, बस पॉइंट लगा देते हैं, अगर पॉइंट लगा भी देंगे तब भी पॉइंट का फ़र्क नहीं आएगा, वरना तो पॉइंट हटा दो और 10 की पावर -9 भी लगा दोगे तो इसका 0.000 करके कुछ आंसर होता है, -9 इसलिए लगाते हैं। N का मतलब होता है नैनो, नैनो बहुत ज़्यादा छोटा, नैनोमीटर में होता है, ठीक है। बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 193 एक्सपोनेंट -9, ये आपके पास आ जाएगा 1.55, बहुत सारे वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो 1.5 ले लो, सिंपल 1.55 लिया, ठीक है, दो वैल्यू, और एक्सपोनेंट लगा दिया हमने 15, और ये हो जाएगा Hz, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा 3 वाले में क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि ये मालूम करना है, ठीक है। वेवलेंथ मालूम करना है तो ये लिखेंगे लैम्डा, साथ में इनको बोला हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ दिया हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी है MHz मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। कितना दिया हुआ है मेगाहर्ट्ज़, 100 दिया हुआ है, 100 नहीं लिखा था मैंने, 100 दिया। अच्छा अब मेगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है ना, तो मेगाहर्ट्ज़ के लिए करेंगे 100 तो हमने ऐसे ही रखा, एक्सपोनेंट 10 की पावर लगाएंगे
6, ठीक है, मेगा हर्ट्ज। अब ये यूनिट याद रखना है, 9 क्लास में ये यूनिट लिखवाए हुए थे पहले चैप्टर में, 9 क्लास में। अगर 9 क्लास में पढ़ो तो पहले चैप्टर में ही थे ये सारे यूनिट्स, म्यू का, हर्ट्ज का, मेगा हर्ट्ज का, ठीक है, हर्ट्ज का नहीं सॉरी, मेगा हर्ट्ज का, गीगा हर्ट्ज का। गीगा हर्ट्ज होता तो यहाँ पर आई थिंक 10 लग जाता है या 9 लग जाता है, अभी आएगा गीगा हर्ट्ज का भी आएगा, ठीक है। अच्छा बहरहाल इसमें भी सी की वैल्यू नहीं दी, इस पूरे में सी की वैल्यू नहीं दी। स्पीड की वैल्यू एक ही होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो होती है वो एक ही होती है, वो होती है 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8। फॉर्मूला लगाएंगे C = F लैम्डा, ठीक है। अच्छा देखो लैम्डा मालूम करना है ना, लैम्डा को यहीं रखेंगे, C और F इधर आ गया और लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा ये ऐसे ही रहा, C की जगह पे C की वैल्यू रख देंगे और F की जगह पे F की वैल्यू रख देंगे 100 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6, ठीक है। अच्छा देखो इसको करेंगे कैसे, 3 एक्सपोनेंट 8 लिखा डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंट 6 लिख दिया, क्योंकि माइनस का नहीं था डायरेक्ट 6 लिख दिया। ये आपके पास आ गया 3, सिंपल 3, ना 3 के साथ कोई एक्सपोनेंट है ना कुछ है, ठीक है। ये आपका हो गया 3 मीटर। मीटर में शो होगा, लैम्डा का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, लैम्डा का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा सी का मैंने शायद लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सी का यूनिट ms होता है, यानी कि वेलोसिटी का, और सी का यूनिट ms होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो होता है हर्ट्स, क्योंकि m लगा हुआ था तो m हटाया तो हर्ट्स तो लगा रहेगा, ठीक है। अच्छा 4 वाले में देखो, 4 वाले में बोला हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन, ज़मीन से लेके सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस को जो है वो शो करते हैं, पहले इसको यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्टेंस को शो करते हैं s से, 1.49 एक्सपोनेंट 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। अच्छा बोला हुआ रेडियो वेव्स यूज्ड इन MRI, सॉरी ऊपर वाला चला गया, हाउ लॉन्ग द रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। अच्छा एक वहाँ पर रेडिएट हो रही है, कोई भी समझो वेवलेंथ कोई रेडिएट हो रही है, उसको ज़मीन तक के पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ज़मीन तक के पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग बोला हुआ है ना, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम का मतलब होता है कि कितना टाइम लगेगा। सूरज से ज़मीन का फासला तो बता दिया, लेकिन सूरज में अगर कोई स्पार्क हुआ है, धमाका हुआ है, तो उस धमाके की जो रेडिएशन है वो ज़मीन तक के पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है, यानी कि टी बताना है, टाइम। और स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट वो एक ही रहती है, 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये यही रहता है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, S = V की जगह पे C लिखेंगे और T लिखेंगे, मल्टीप्लाई, सॉरी S = C × T। वैसे इसका ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, C = S/T, ये फॉर्मूला होता है इसका। रियल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये डायरेक्ट वो कर दिया हमने, इसको कस्टमाइज़ करके कर दिया भैया, अरेंज करके भी ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा S की जगह पे जो है 1.49 एक्सपोनेंट ये लिख दिया, नहीं ये भी अभी अरेंज नहीं हुआ, अरेंज करना पड़ेगा। C की जगह पे 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 आ जाएगी और मल्टीप्लाई T ऐसे ही रहा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, करना डिवाइड ज़रा कितना आ रहा है, 11 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 = C, सॉरी C नहीं T, 3 एक्सपोनेंट 11 है ये, ठीक है, 1.49 एक्सपोनेंट 11 है, 496.6 सही है। T = 496
6.6। अच्छा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले लिया क्योंकि पॉइंट से पहले ही 3 नंबर आ रहे थे, तो इसको हम सेकंड से शो करेंगे। सेकंड मतलब टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। इसका ये वाला जो 4 वाला जो न्यूमेरिकल था ना, उसमें फॉर्मूला चेंज है बस, बाकी सब में एक जैसे लगे हैं फॉर्मूले। 1 से लेके 3 तक के सब में फॉर्मूला एक जैसे लगे हैं, सिर्फ 4 वाले में चेंज लगा है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो 5 वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये खैर मार्क कर लो, क्या पता ये इंपॉर्टेंट रहे, आ जाए, ठीक है। इसमें बोला हुआ डिस्टेंस स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर्स। द डिस्टेंस लाइट ईयर ट्रेवल इन 1 ईयर। अच्छा, डिस्टेंस मालूम करना है, सिंपल। लाइट ईयर का जिक्र आ रहा है ना, लाइट ईयर का, तो लाइट ईयर का जिक्र जो होता है ना, तो वो लाइट ईयर में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो कैलकुलेशन कैसे होती है टाइम की, वो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन इसमें सिंपल जो मालूम करना है ना, वो मालूम करना है आपने डिस्टेंस, यानी कि एस मालूम करना है। फाइंड द डिस्टेंस बोला हुआ भी है, एस मालूम करना है। इनको किलोमीटर में मालूम करना है। सी की वैल्यू तो सिंपल एक ही रहेगी, 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला भी शो करवा दूँ। फॉर्मूला इसका होता है सी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, सी भी हमारे पास है, एस भी हमारे पास है, टी नहीं है। टी की जगह पे उन्होंने बोला हुआ लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल हमारे जो प्लैनेट का जो ईयर है ना, उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 लिख देंगे। अच्छा, 365 दिन होते हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ये इसी तरह कैलकुलेशन होती है। फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ये इस तरह कैलकुलेट किया जाता है ईयर, लाइट ईयर को। अगर 1 लाइट ईयर दिया हुआ है तो 1 लाइट ईयर को पूरे टाइम पीरियड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले साल को दिनों में लेकर आएंगे, दिनों को घंटे में लेकर आएंगे, घंटे को मिनट्स या सेकंड में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आया? देखो, 365 दिन होते हैं। 365 दिन को आपने कन्वर्ट कर दिया। पहले 365 दिन पहले बताए, एक साल में 365 दिन हो गए। एक दिन का पहले बताया, फिर एक दिन में कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। फिर एक दिन का 1 घंटे का बताया 60, ठीक है। फिर 60 में, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट हो गए। फिर उस 60 मिनट में 60 सेकंड होगा, क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता है टाइम को। टाइम जो हमें दिया हुआ वो ईयर में दिया हुआ है। टाइम जो है वो ईयर में दिया हुआ है। टाइम इन्होंने इस तरह से दिया हुआ था, अगर हम लिखे तो 1 लाइट ईयर। अगर 1 ईयर बोलते तो हम इसको 12 × 60 इस तरह करते, फिर × 60 करते। 12 महीने को एक दिन में कन्वर्ट करते, 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे को फिर 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देते। ये कन्वर्जन करते। लेकिन अभी इन्होंने बोला हुआ था लाइट ईयर। लाइट ईयर के लिए क्या करा, पूरे साल के दिन लिखे, उस पूरे साल के दिन को 24 घंटे में कन्वर्ट करा, 24 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट करा, 60 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करा। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। 365 × 24 × 60 × 60 क्या आ गए? 3153 60000। ये इसकी पूरी वैल्यू आई है। ये समझो सेकंड्स है, ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ है। साल 1 लाइट ईयर्स में इतने सेकंड्स होते हैं, 1 लाइट ईयर में इतने सेकंड होते हैं। ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, अब इसको हमें मालूम क्या करना है? सी मालूम करना है, तो सी तो यहीं रखा, सॉरी एस मालूम करना है, सी तो यहीं रखा। टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इसके पास लिया है, मल्टीप्लाई हो गया, एस अकेला हो गया। अब हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। सी की जगह पे लिख दिया 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई, टी की जगह पे हमने लिख दिया 31536 इज इक्वल टू एस, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक्सपोनेंट 8 से, ये आपके पास आएगा 9.4608। ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 08 एक्सपोनेंट 10 की पावर 15, और ये मीटर में कन्वर्ट होगा, मतलब मीटर में लिखा जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये एक ही न्यूमेरिकल ऐसा है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल बुक में कोई है ही नहीं जो लाइट ईयर वाला हो। लाइट ईयर का यही न्यूमेरिकल है और यही कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो 6 वाले में क्या है, 6 वाले में बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी गिविंग लाइट। वेव लेंथ आपको दी हुई है, वेव लेंथ कितनी दी हुई है 5.5 एक्सपोनेंट 10 की पावर कितनी 7 है, 7 मीटर। सी नहीं दिया बस, तो सी आप लिख दोगे खुद से 10 एक्सपोनेंट, ठीक है। इसमें बोला वही था फ्रीक्वेंसी मालूम करने का, तो डायरेक्ट डेटा बना दिया। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, ठीक है, और सी की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है। फॉर्मूला शो करा दोगे, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अरेंज कर लेंगे, सी यहीं रहा और लैम्डा इधर के नीचे आ गया और एफ इधर रहा। सी की जगह पे सी की वैल्यू लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 और डिवाइड बाय 5.5 एक्सपोनेंट 7। इसको कन्वर्ट कर देंगे 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 5.5 एक्सपोनेंट 7, 5.45। ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी 5.45 Hz, ठीक है। ये शॉर्टली था, ये बाकी पुराने वाले की तरह ही है। इसी तरह ये 6 था। अगर 7 वाला देखें, 7 वाले में बोला हुआ है कि आ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट इट फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी 2.45 GHz। इसमें गीगाहर्ट्ज़ आ गया, ठीक है, जी लिखा हुआ। व्हाट इज़ द वेव लेंथ, वेव लेंथ मालूम करनी है इसमें। और सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 ही रहेगी और इसके अंदर फॉर्मूला भी वही लगेगा, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा, इसको अरेंज कर लेते हैं। जी का मतलब इसको यहीं पर अरेंज करके लिख लेते हैं। 2.4645 मल्टीप्लाई 10 के पावर 9 आ जाएगी। आई थिंक 9 होती है या 10 होती है, 9 होती है। गीगा मेगा और गीगा में 3 का फ़र्क होता है, 9, ठीक है। अच्छा, सी जो है आपका यहीं रहेगा और लैम्डा मालूम करना है तो एफ इसके नीचे आ जाएगा और लैम्डा यहीं रहेगा, ठीक है। सी की जगह पे सी की वैल्यू लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 8 और एफ़ की जगह पे एफ़ की वैल्यू लिखेंगे 2.45 एक्सपोनेंट 10 की पावर 9 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अच्छा, लैम्डा को ऐसे ही रखा, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.45 एक्सपोनेंट 9, 0.122 आ जाएगा, 0.122 मीटर। अच्छा, बुक में इसको मल्टीप्लाई 100 करके करेंगे तो 122 आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई 100 करो। 0.122 पे भी रखोगे तब भी इसका आंसर करेक्ट है, यही रहेगा। ये था इसका चैप्टर 12 के आंसर, जो कि सारे हो गए 1 से लेके 7 तक के सारे हो गए। इसमें जो फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं वही फॉर्मूलाज उसमें यूज़ हुए हैं 10 वाले में, लेकिन उसमें फ़र्क कितना है, इसमें सी आ रहा है उसमें वी आ रहा है। सी कब लगेगा, जब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र होगा। वी कब लगेगा, जब स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र नहीं हो, सिर्फ वेव लेंथ का जिक्र हो, ठीक है।